नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को हमारे केएस के क्लासेस जम्मू में स्वागत है। मैं किशोर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि हमें क्लास 10 से रिलेटेड चौथा अध्याय जो भारत चौथा अध्याय जो हम लोग पढ़ा रहे थे, उसमें कई सारे आंसर क्वेश्चन बच चुका था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम सोचे आज उसको क्लियर कर देंगे क्योंकि अभी समय हो चुका है 4:15, लगभग 4:30 बजने वाला है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो उसी को कुछ आंसर क्वेश्चन है, हम लोग उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे और आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। निश्चित तौर से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कुछ विद्यार्थी जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखा है तो उसका भी स्टेट का नोटिफिकेशन आ ही चुका है और शायद 15 तारीख से शायद फॉर्म भराने वाला है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही ले लिया जाएगा। तो यदि आप एग्ज़ाम देते हैं और स्टेट को पास करते हैं तो फिर आपका वो क्या है ना, बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन बनाया है। आप थोड़ा सा हमें समय देंगे और बारी बारी से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब वो डेट विशेष पर क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा सा इसमें समझाने की विशेष कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको इसको केवल पढ़ना है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे मुस्लिम लीग से रिलेटेड बात करें। आपके क्लास 10th में भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना। बच्चे आपको याद रखना होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना, वो तकरीबन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में होता है। अभी ढाका अब तो पाकिस्तान क्या बोलता है, बांग्लादेश का राजधानी हो चुका है। लेकिन उस समय की ये ढाका के संदर्भ में बात हो रही है जब संपूर्ण भारत यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और फिर भारत जब ये जो है ना वो सब के सब साथ हुआ करता था। तो वहां पर ये एक जो है ना लीग की स्थापना किए थे और इस लीग का स्थापना करने का श्रेय आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान जो कि ये ढाका के ही थे, मोहसिन उल मुल्क और इस तरह के ये 2-4 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इस लीग की स्थापना किया। मुख्य उद्देश्य जानने का प्रयास करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों की हित की रक्षा करना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए धर्म से रिलेटेड सब दिन से किसी ना किसी रूप से सामने वो आ रहे थे। तो मुस्लिमों को ये लगा कि शायद हमारे अधिकार नहीं दिलाए, हमें अधिकार नहीं मिल पाएगा जब हमारा देश आजाद होगा। तो उसी के लेकर के इसने क्या किया, एक लीग की स्थापना कर दिया। ठीक ना। तो ये जब लीग की स्थापना हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको जानना होगा। तो इसका मेनली उद्देश्य था कि मुसलमानों की हितों की रक्षा करना, मतलब जो मुसलमान को मिलना चाहिए, जो प्रायोरिटी मिलना चाहिए हमारे देश में, तो वो मिले। जैसे कि अभी मान लिया जाए हमारा देश अलग हो चुका है, तो चूंकि बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, इन सब क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो उस समय ये इसकी संख्या कम थी। जिस समय हमारा देश आज़ाद होने को था 1947 में, उस समय भी कम ही थी। तो मुसलमानों की हितों की रक्षा करना, सरकारी नौकरियों और विधान परिषद में अलग अलग प्रतिनिधित्व पाना, ये इसका मतलब मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद उसी दौरान फिर जैसे 1906 खत्म होता है तो 1900 उससे एक साल पहले की बात है। देखिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना मेन यही था बंगाल विभाजन को लेकर के। ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, बंगाल विभाजन जिसको बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये 1905 ईस्वी को हुआ था। तो यानी कि कर्जन के समय में इसकी घोषणा होती है और विभाजन जो हो जाता है ये दो भाग में हो जाते हैं, यानी कि पूर्वी बंगाल और आपका पश्चिमी बंगाल। संदर्भ की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की नीति, देखिए ये विभाजन के पीछे कौन थे, तो ये एक ही शक्ति थे, वो था अंग्रेजों की शक्ति। क्योंकि वो चाहते थे कि यदि हम जब तक इस तरह के काम नहीं करेंगे तो हम इस देश में अपनी शासन चला नहीं सकेंगे। क्योंकि जब ये लोग एक हो जाएंगे तो शायद हमें यहाँ पर शासन करना थोड़ी दिक्कतें हो जाएगी। तो इस लेकर के अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और शासन करो, यानी डिवाइडेड एंड रूल के संदर्भ में इसकी नीति शुरू से ही रही थी। परिणाम ये था कि राष्ट्रवादियों द्वारा कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने हार्ड जो है ना क्या बोलता है डिसीजन लिया और तत्पश्चात इस जो है ना जो आपका बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था, इसको जाकर के रद्द कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो यह है कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। आखिर इस आंदोलन में हुआ क्या, तो बंगाल दो हिस्सों में बट गए। पहला हिस्सा पूर्वी बंगाल और दूसरा हिस्सा पश्चिमी बंगाल। उसके बाद ये नीति जो लाया था, आखिर लाने का श्रेय किसे जाता है, तो अंग्रेजों को जाता है। सिंपल सी बात है, ये चाहते थे कि हम डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे।
परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या रहा था, राष्ट्रवादियों द्वारा कड़ा विरोध, जिसके बाद 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी जो है ना विभाजन रद्द कर दिया। तो ये 2 पॉइंट हमने बताए, अगर आप इसको नोट करना चाहते तो मैं कुछ सेकंड आपको दूंगा। चलिए बच्चे, ये आपका इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना और विभाजन। देखिए हमने इसमें 2 ही बात बताया, स्थापना और विभाजन कब हुआ, इसकी संस्थापक यानी कि नेता कौन हुए, और इसमें विभाजन क्या हुआ, मतलब विभाजन का क्या था, इसका उद्देश्य और इसका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट यही रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम जानेंगे स्वराज पार्टी और इधर जानेंगे मुस्लिम लीग, ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीग तो हम बता चुके, थोड़ा सा इसके संदर्भ में और कुछ बातें। देखिए बच्चे, स्वराज के संदर्भ में बात करेंगे, स्वराज यानी कि अपना राज, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा पार्टी बनाया गया था जिसका मेन उद्देश्य था कि हमें पूरे भारत पर क्या करना है, अपना स्वराज चलाना, अपना राज चलाना है, हमें अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है। तो उसके उसी के उद्देश्य में इस स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। अगर मान लीजिए इसकी दिशा क्या था, तो विधान परिषद में प्रवेश करके, मतलब मेन इसका मोटो क्या था कि जो विधान परिषद, चूंकि विधान परिषद उस समय क्या है ना कि सरकार वहां से ऑपरेट करते थे पूरा क्षेत्र को, तो विधान परिषद में प्रवेश करके जो है ना अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और कानूनों का जो है ना क्या करना है बच्चे, अंत करना है। क्या करना है, अंत करना है, अंदर विरोध करना है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि सरकार हमेशा से बहरी रही है, तो ये अंग्रेजी सरकार को भी जो है ना एक तरह का मैसेज देना था। तो इसी लेकर के स्वराज पार्टी में ये बात कही गई कि देखिए हमें स्वराज पार्टी की स्थापना करना है, लेकिन किसके उद्देश्य से, तो हमें इसके उद्देश्य से करना है कि विधान परिषद में प्रवेश करना है और वहां जाना है जहां पर हमारे भारत के कोई भी लोग उपस्थित नहीं थे, और वहां जाके हमें अंग्रेजों को एक मैसेज देना है कि देखिए अब हम आपसे डरने वाला नहीं है, यदि हम आपके विधान परिषद में प्रवेश कर सकते हैं तो अब हम आपको यहाँ से खदेड़ के भी भगा सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज देने के लिए उसने क्या किया, वो एक कानून बनाया, अंदर विरोध करने का बात सोची। ये स्वराज पार्टी के संदर्भ में बात हुई। मुस्लिम लीग के संदर्भ में बताया गया कि ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा इस लीग की स्थापना होती है। आर्य समाज, ये भी एक समाज सुधारक के बारे में बात करते हैं। इनका भी उद्देश्य था भारत में स्वतंत्रता की स्थापना करना। हालांकि शुरू से ही ये बात चलती आ रही थी, चूंकि प्यारे बच्चों ये 1875 की बात है और 1857 में स्वतंत्रता के संदर्भ में जो है ना क्रांति भी हुई थी। तो ये 1875 में मुंबई में हमारे एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या करते हैं, 1875 में हमारे आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इन्हीं का नारा था वेदों की ओर लौटो। याद रखना बच्चे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियों जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमने बताया कि बंगाल विभाजन 1905 हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, वही स्वराज पार्टी जिसका उद्देश्य था विधान परिषद में प्रवेश करके उन्हें एक मैसेज देना, उसका विरोध करना, ठीक ना। उसके संदर्भ में अगर 1925 के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर आरएसएस की स्थापना होता है। 1925 में प्यारे बच्चे क्या होता है, आरएसएस की स्थापना होता है। आज भी हम लोग आरएसएस से बहुत लोग जुड़े हुए रहते हैं। ये एक हिंदू राष्ट्र पार्टी होते हैं, इनका भी काम वही था कि हमारे देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना। क्योंकि 1925 के संदर्भ में बात हो रही है, तो आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इसकी स्थापना कहाँ होता है, नागपुर में होता है। अगर हम और बात करें तो 1875 में वही व्यक्ति जिसके संदर्भ में आप बात किए थे, ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक ना। तो उसके बाद कुछ प्रश्न है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से था कि देखेंगे ये आपका 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बेटा। ये स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष था आपका चित्तरंजन दास। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे थे चित्तरंजन दास, ठीक ना, याद रहेगा।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास जी करते हैं। ठीक है, ये चित्तरंजन दास आपके पश्चिम बंगाल के थे। ठीक ना। तो बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये बंगाल विभाजन जो है ना आपके बंगाल विभाजन, देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, भले से आप याद रखोगे। बंगाल विभाजन कब? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। ठीक ना। और ये करजन के समय में हुआ था। किसके समय में? करजन के समय में। बच्चे याद रखेंगे, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हुआ था बंगाल विभाजन 1905 को, करजन। ठीक है, करजन की अगुवाई में ये बंगाल विभाजन होता है और इस विभाजन को रद्द कर दिए जाते हैं हमारे हार्डिंग साहब जी। इस विभाजन को रद्द करते हैं 1911 में। आर्य समाज के संस्थापक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में करते हैं। इनका ही नारा था वेदों की ओर लौटो, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी बच्चे? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में होता है और ये दो व्यक्ति मिलकर, यानी कि मैंने ली तो और व्यक्ति रहते हैं बट इन दोनों को श्रेय विशेष रूप से जाता। आगा खां और नाम नवाब सलीमुल्लाह खां। तो याद रखेंगे, इस पूरी बातों को नोट करना तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बच्चे, हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपका यही है कि आरएसएस की स्थापना कब हुआ था? तो ये केवी हेडगेवार जी करते हैं 1925 ईस्वी में। याद रहेगा, ये केवी हेडगेवार जी आपके आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन करते हैं? केवी हेडगेवार जी करते हैं 1925 ईस्वी में। हालांकि इसमें कुछ 4 ऑप्शन भी दिए हैं, गुरु गोलवलकर है आपके, इस तरह से चित्तरंजन दास है, लाला हरदयाल, लेकिन मेनली आपका आंसर यही होगा केवी हेडगेवार। दूसरा वेदों की ओर लौटो का नारा आपको बता ही दिए थे बच्चे, वो आपका दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, ये कहाँ किए थे? नागपुर में। चलिए, ये 2 प्रश्न आपका था। पहला ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में होता है, किसने किए थे? तो केवी हेडगेवार जी किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बता ही दिए। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में नागपुर में होता। कहाँ होता बच्चे? नागपुर में होता है। व्यक्ति करने वाले कौन है? तो केवी हेडगेवार जी है। इसको शॉर्ट में डॉक्टर केवी हेडगेवार जी कहा जाता है। मुख्य विचार इनका यही था कि हिंदू नवयुवक को क्या करना है? अनुशासित और चारित्रिक रूप से क्या करना है? मजबूत बनाकर राष्ट्र निर्माण करना। मतलब राष्ट्र के निर्माण में हमारा भी कुछ योगदान रहे, और इसके लेकर के इन्होंने क्या किए? एक जो है ना संघ बनाया, उस संघ का नाम रखे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनका भी मेन मोटो यही था कि हमें क्या करना, नवयुवकों को अनुशासित और चारित्रिक रूप से क्या करना, मजबूत बनाकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना। क्योंकि 1925 के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब अगला व्यक्ति है आपके, वो है आर्य समाज जो है ना, अन्य प्रमुख सुधारक में से आर्य समाज का भी नाम आता 1875 में। इसकी स्थापना जो है ना वो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए करते हैं। धर्म सभा की स्थापना बच्चे कलकत्ता में होते हैं, राधाकांत जी करते हैं 1830 में। याद रखना बेटा, धर्म सभा की स्थापना कब होता है? ये होता है आपका 1830 में। कौन करते हैं? तो कलकत्ता में होता है। कब करते कौन है? तो राधाकांत देव द्वारा किए जाते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना जो है ना मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। ये भी बहुत जो है ना अपने इस देश निर्माण में अपने योगदान दिए थे मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होता है। याद रहेंगे। तो इस तरह से जो है ना ये पूरी बातें हम आपको बताने का प्रयास किए। तो याद रहेगा, ये हिंदू महासभा की स्थापना कब होता है? 1915 में। धर्म सभा की स्थापना 1830 में। आर्य समाज का 1875 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में। कौन कौन व्यक्ति करते हैं तो वो आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, आप इसको नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन में आपका रहेंगे, ये 1906 आपको टिक कर देना है। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो यही चित्तरंजन दास हुए थे। स्वराज पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष वही चित्तरंजन दास जी थे। मुख्य बिंदु के गांधी जी का पदार्पण हो जाता 1916 में। याद रखना बेटा, सॉरी 1915 में। 1915 में गांधी जी भारत प्रवेश कर जाते हैं।
तो इस तरह से इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए प्रवेश नहीं करते मतलब अब ये क्या है ना कि इनका आगमन हो जाता है, और ये इसके बाद जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता। ठीक है बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होना चाहिए कि 1885 ईस्वी में करते हैं इसकी स्थापना। ठीक ना, तो इसमें क्या है ना कि अब गांधी जी का राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या है ना कि इनका पदार्पण हो जाता है, माने प्रवेश कर जाते हैं। किसान मजदूर संगठन, इसकी काल में किसान सभाओं और मजदूर यूनियनों की जो है ना यूनियनों की नींव पड़ी थी बच्चे। ठीक है, जैसे कि चंपारण आंदोलन के संदर्भ में 1917 जो था वो इसी का परिणाम था। ठीक ना, और तो इस तरह से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका प्रवेश होता है तो इनका नेतृत्व में आंदोलन जो है ना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, मतलब जिस ऊंचाई पर उसे जाना है वो उस ऊंचाई तक ये पहुंच जाते हैं। प्रमुख दल में है आपका कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक ना, और स्वराज पार्टी है, मुस्लिम लीग है और आरएसएस है, ये इसके प्रमुख दल थे। ठीक ना, राष्ट्रीय आंदोलन का सार आपका यही दिखा, ये 1914 से 1930 के संदर्भ में। इसी के दौरान इन सब पार्टियों का जो है ना एक तरह से देखा जाए तो कुछ जो है ना मतलब कि अपने देश के लेकर के आंदोलन चलाए थे, ये सब अपने अपने स्तर से। चलिए आगे बढ़े, इसमें विशेष कुछ था नहीं, बस दो चार बातें थी उसको हम कर ली। आगे देखेंगे स्वराज पार्टी के संदर्भ में कुछ और प्रमुख बातें हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्थापना पृष्ठभूमि, ये देखिए ये आप अगर डेट वाइज अगर आपको याद करना है तो आप याद करोगे स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च में होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना बच्चे कब होता है, तो मार्च में होता है, और किस ईस्वी को होता है, तो 1923 को होता है। और ये जगह कहाँ था जब ये सम्मेलन हो रहा था, तो ये इलाहाबाद यानी कि भाई यूपी उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख नेता के संदर्भ में बता ही दिए थे, चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू। यही मोतीलाल नेहरू हमारे जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पिताजी, ये सचिव रहे थे, वो अध्यक्ष हुए थे किस पार्टी का, स्वराज पार्टी का। तो याद रखना स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है, तो चित्तरंजन दास है, और सचिव कौन हुए थे, तो हमारे मोतीलाल जी हुए थे। ठीक ना, कारण था कि असहयोग आंदोलन जो 1922 को स्थगित हो गया था चौरी चौरा कांड के लेकर के, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है बच्चे, तो इसका देखिए इस पार्टी का मेनली उद्देश्य क्या रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो चल रहा था वो जो है ना 1922 ईस्वी में अचानक वापस ली जाती है। तो वापस लेने के पीछे कारण क्या था, वापस लेने के पीछे वही था चौरी चौरा कांड। ठीक ना, तो चौरी चौरा कांड के जो है ना जब महात्मा गांधी को इसके संदर्भ में सूचना मिलता है तो उसके कुछ ही दिन बाद इस आंदोलन को क्या कर दिया जाता, स्थगित कर दिया जाता, जिससे हमारे लोगों को थोड़ा सा ये बात रास नहीं आता है। हमारे कुछ क्रांतिकारी, कुछ हमारे प्रमुख नेता है, उनका कहना था कि यदि मान लिया जाए ये चौरी चौरा कांड अगर होता है यूपी में, तो ये पूरा भारत को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है, ये आंदोलन चलता दिया जाए। एक्चुअली क्या है ना कि काफी सफल आंदोलन हुआ जा रहा था, इसी कारण से लोगों को ये बात समझ में आई। तो हालांकि स्थगित हो गया था, तो आप सोचा कि जब ये आंदोलन स्थगित हो गया तो आंदोलन को तो आगे बढ़ा के रखना है ना, तो इसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया कि स्वराज पार्टी की स्थापना की, ये दो व्यक्ति मिलकर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इस तरह से ये आंदोलन के जगह पर अब ये स्वराज पार्टी ये आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसी के लेकर के ये आंदोलन चलाए थे। ठीक है, और ये पार्टी बनाए थे, पार्टी बनाकर फिर आंदोलन को जारी रखे। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि विधानसभा में प्रवेश करना है और सरकारी कामकाज को क्या करना, अवरोध करना है। 1919 अधिनियम सुधारों का विरोध करना है, वही रॉलेट एक्ट 1919 अधिनियम का सुधारों का विरोध करना है। इसी दौरान तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी तो हुआ था ना, तो याद रखना कि जो रॉलेट एक्ट आए थे जिसमें कि तो ये एक्ट का क्या करना था, हमें विरोध करना। तो विरोध कैसे करोगे, सरकार तो बाहरी होती है ना, तो इसे भी लगा कि हम इसका विधान परिषद में ही प्रवेश करके वहां के लोगों को चैलेंज दें, और इन्होंने ये काम किए थे। तो मुख्य बातें आपके बीच मुख्य बातें जो आपके बीच से उभर कर आया वो ये है कि इसकी स्थापना मार्च 1923 में होता है, इलाहाबाद में होता है। प्रमुख नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है। कारण है असहयोग आंदोलन जो स्थगित हो जाता है उसको आगे जारी रखने के लिए इस पार्टी का क्या करते हैं, गठन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों पे ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जो ये असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गए थे तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण यह असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, मतलब कि रोक देना पड़ा। मुख्य उद्देश्य था विधानसभाओं में प्रवेश करना, किसका, स्वराज पार्टी के।
ठीक है। उसके बाद सरकारी कामकाज को अवरोध करना, और फिर आपको पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट जब हमारे देश में ये लागू हुआ था 1919 में, तो इसमें भी क्या करना था, इनको सुधार करना था। ये चाहते थे कि एक्ट में सुधार करें और हमें क्या है ना कि संपूर्ण इसमें कुछ न कुछ हमें भी प्रवेश करने का मौका दे। तो दमनकारी कानूनों का भी विरोध करना, ये कुछ इनका उद्देश्य था, इनका मुख्य रणनीति था, और यह स्थापना, इसके प्रमुख नेता, इसके कारण। ठीक है बच्चे, चलिए आप इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तिथियां और व्यक्ति, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, देख लेंगे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी करते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता होता है, ठीक ना। इसी लखनऊ समझौता में जो है ना हमारे राजकुमार शुक्ल जी जाते हैं और कहते हैं महात्मा गांधी देखिए हमारे बिहार के चंपारण में जो है वहाँ के हमारे जो है ना किसान भाइयों का हालत बड़ा जर्जर है, और वहीं पर जो है ना ये मैसेज देते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ कीजिए। और फिर वहीं से एक चैलेंज बनता है हमारे बिहार के लोगों के लेकर के। उन्होंने इसके संदर्भ में एक आंदोलन भी चलाए थे, चंपारण आंदोलन। इसका नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो यहीं पर ये मैसेज इनको दिया गया था। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है बच्चे। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होता है, ये लाहौर अधिवेशन में होता है। वहीं पर ये झंडा तोलन करके ये संपूर्ण स्वराज में जो है ना क्या करता है, मतलब कि अपना स्वराज बनाने की बात करता है। 1930 में सविनय आवाज को दांडी यात्रा से शुरू करता है। आपको पता होना चाहिए कि दांडी यात्रा भी यहीं से प्रारंभ हुआ 1930 में। ठीक है बच्चे, आके देखेंगे लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है, तो लखनऊ समझौता आपका 1916 ईस्वी में होता है, ठीक ना। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना 20 किस अधिनियम में पारित हुआ, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका सितंबर में हुआ। हालांकि ये आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा सा हमसे मिसप्रिंट हो गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस का किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, तो 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा इसी ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गदर अमटीट की किसने और कब की, तो याद रखना गदर पार्टी की स्थापना जो है ना, गदर पार्टी की स्थापना जो होती है वो 1913 ईस्वी में होती है। इसकी स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है, तो लाला हरदयाल जी को जाता है, ठीक ना। तो याद रखें गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1913 में होती है। किसने किए थे, लाला हरदयाल जी किए थे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। तिथियां और व्यक्ति, 1915 में गांधी जी का जो है ना भारत आगमन होता है। 1916 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर। 1917 में खेड़ा आंदोलन हो जाता है, ठीक ना। 1918 में आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, और 1922 में 5 फरवरी चौरी चौरा हत्याकांड भी हो जाता है। इसी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। हत्याकांड का मतलब 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हो जाता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे बच्चे, गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 1931 में होता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना बच्चे, आप गांधी इरविन समझौता कहो या आप दिल्ली समझौता कहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ प्रश्न है, कहता गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया, तो देखो साबरमती के आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। क्योंकि 1915 में वो भारत आते, पश्चिम आपका उत्तर क्या बोलता है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत में प्रवेश करते हैं, और 1916 में उन्होंने क्या करते हैं, साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। ये गुजरात में जगह, ठीक है। ये आश्रम आपका अभी वर्तमान में गुजरात में है, और 1916 में अहमदाबाद में इसकी स्थापना करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन जो है ना अचानक स्थगित हो जाता है। ये कब स्थगित हो जाता है, 1922 ईस्वी में, चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक है बच्चे। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तिनकटिया प्रथा और लगान का विरोध करना। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में चंपारण जिला में तिनकटिया प्रणाली चल रही थी। इसी प्रणाली को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस तिनकटिया प्रणाली को लेकर के समाप्त करने के लिए इन्होंने जो है ना चंपारण आंदोलन किए थे। दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू हुआ था बेटा, तो दांडी यात्रा 1930 में, और ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, और ये कहां तक गया था, तो तकरीबन दांडी तक, ठीक है। तकरीबन इसे इनमें 385 किलोमीटर का यात्रा तय किए थे हमारे बापूजी। इसको आपको नोट करना तो कर लीजिए।
चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। पुनः देखिए एक बार तिथि के साथ हम और उस व्यक्ति से जुड़ी बातों को हम लोग कर लेंगे। 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, मोतीलाल नेहरू सी आर दास करते हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना होते है, ये केबी हेडगेवार जी करते हैं। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में प्रवेश हो जाता है। 1929 में हालांकि इसी में नारा लगता है साइमन गो बैक, ठीक ना, क्योंकि हमारे देश में जो है ना इसका विरोध होने लगता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में जो है ना पूर्ण स्वराज की भी मांग होती है। 1930 को 26 जनवरी को जो है ना प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना बेटा कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होता है और ये लाहौर अधिवेशन में होता है, और 1930 में संपूर्ण भारत में या जो है ना पूरे एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 को मनाया जाता है। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है। साइमन कमीशन कितने भारतीय थे? 7 भारतीय थे, मतलब एक भी नहीं थे, इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसी कारण से साइमन कमीशन का यहाँ पर विरोध हुआ था, ठीक ना, और इसी में नारा लगा था साइमन गो बैक, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, वही व्यक्ति जिन्होंने आपके क्या है आर्य समाज की स्थापना किए थे, और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिए थे। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई है बच्चे? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया, और साथ ही साथ इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि हमें क्या करना है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना। और ये आंदोलन कब मनाई जाती है? तो ये आपका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो याद रखना बच्चे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होती है बच्चे? तो ये आपका होता है 1930 ईस्वी में, और किस यात्रा से? तो साबरमती से लेकर के दांडी की यात्रा से। यहाँ पर एक खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ बच्चे? तो खिलाफत आंदोलन हुआ तुर्की में खलीफा पद हुआ करता था। तो तुर्की में खलीफा पद होता था, तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में ये आंदोलन हुआ था। तो ये पद को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। तो इसी के समर्थन में यहाँ पर क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन हमारे देश में भी हमारे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाए थे, मतलब चलाए नहीं थे, एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने समर्थन दिए थे, इसलिए ताकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक बना रहे, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिमों से रिलेटेड मैटर था। तो याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो क्योंकि तुर्की में जो है ना तुर्की के खलीफा के समर्थन में। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो प्यारे बच्चों, रोलेट एक्ट का यही उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। हमारे देश में जो भी क्रांतिकारियों लोगों से जो मतलब कि एक तरह से गतिविधि चल रहा था, उस पर हमें क्या करना था? रोक लगाना था। रंपा विद्रोह आपका जो है 1916 ईस्वी में हुआ। हालांकि जानते हैं इसमें ये लड़ाई आपका 1922 में हुआ था, लेकिन क्या है ना कि ये प्रारंभ आपका इसी डेट से माना जाता है। तो इसी डेट को आपके जो है ना बुक क्या करता है, इसको मानता है, और एग्जाम में भी यही इसी को ऑप्शन में लेता है। तो आपको भी याद रखना होगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह होता है। सरदार पटेल की उपाधि सरदार पटेल की उपाधि किस आंदोलन में मिली? तो आपको याद रखना होगा बरदोली की महिलाओं ने जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, ठीक ना। तो याद रखेंगे ये बात। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय और उनके खलीफा पद का क्या करना था? अपमान करना था बच्चे। रोलेट एक्ट क्या था? तो एक ऐसा काला कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाल दिया जाता। इस तरह के कानूनों का यहाँ हमारे यहाँ विरोध भी हुआ था। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक पर जो अंग्रेजों द्वारा कानून लगाया गया था उस कानून का उल्लंघन करना या उस कानून को तोड़ना, ठीक ना। तो याद रखेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किए थे। तो ये आपको बता ही दिए थे। चलिए देखिए बच्चे, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ?
तो ये सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह से ये काफी क्वेश्चन आपके बीच था, हमने उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो फिर इसी तरह से हम लोग मिलेंगे वीडियो में। प्लीज आप हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगे तो निश्चित तौर से आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। फिर हम आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।